मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत हुई ना मुसर्रत सिनेमा को देखकर हुई कि कराची में इस वक्त मुसर्रत सिनेमा से ज़्यादा अच्छा सिनेमा नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो मशीनरी है जहाँ से वो फिल्म चलती है, प्रोजेक्टर जो है वो बड़ा लेटेस्ट, और वो डिजिटल जो है, दो ऑप्शन है वहाँ पर ना, तो वो प्रोजेक्टर से भी चलाते हैं, डिजिटल भी चलाते हैं। ईद की एक फिल्म थी तो बहुत से सिनेमा में हमें टिकट नहीं मिली, तो यहाँ हम लोग आए थे दिलशाद में, तो वो मोहम्मद अली और फिरदौस की फिल्म थी सरहद की गोद में। इश्क लैला कर तेरी महफिल से ये दीवाने किधर जाए, जिसे वो शम्मा ठुकराए वो पैमाने किधर जाए, निकल कर तेरी महफिल से। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत अख्तर खैल और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मोहतरम इलियास नदीम साहब। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अदाकार भी हैं और सिनेमा वाली सीरीज़ में मेरे साथ हम लोग देखते रहते हैं। इनकी मालूमात से जितना मुझे फ़ायदा होता है यकीन आपकी मालूमात में भी इजाफा होता होगा। तो आज हम बात करेंगे 3 सिनेमा के बारे में। साइड के 3 सिनेमा हैं साइड एरिया कराची, जिसमें है दिलशाद, रिजेंट और मुसर्रत सिनेमा। तो इलियास भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में दिलशाद सिनेमा से शुरू करना चाहिए। सही है, तो दिलशाद की यादें शेयर करें हमसे आप। दिलशाद में शौकत भाई मैंने ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी। यहाँ पर मैंने एक ईद पे फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि ये सिनेमा साइड में था, हमारी रहाइश पहले हम यहाँ गुलबार में रहते थे, तो अगर कहीं टिकट नहीं मिलते थे, ईद की एक फिल्म थी तो बहुत से सिनेमा में हमें टिकट नहीं मिली, तो यहाँ हम लोग आए थे दिलशाद में, तो वो मोहम्मद अली और फिरदौस की फिल्म थी सरहद की गोद में। सरहद की गोद में? सरहद की गोद में। अच्छा। तो वो फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, और एक और पंजाबी फिल्म, 2 फिल्में मैंने देखी हैं यहाँ पर। एक और पंजाबी फिल्म थी लाला सुधीर, रोजीना, और मतलब इस तरह की कास्ट थी, शाहिद साहब थे उसमें, वो थी ठा फिल्म। अच्छा। हाँ, इसमें वो गाना तो नहीं आसीने ना लग जा ठा करके? सीने नाल लग गया ठा कर। एक और खूबसूरत गाना था इस फिल्म का जो मुझे बहुत पसंद था और बड़ा सुपर हिट और बड़ा ग्रेसफुल गाना था, वो शाहिद पे फिल्म बंद हुआ था, वो पहली बारी अजूम, पहली बारी अजूमा अखियां ने तकिया हो जे तकिया के आए मार सटिया, ये गाना था। और हाँ, एक फिल्म और मुझे याद आ रही है, वो फिल्म थी चंद तारा, हबीब की और मेरे ख्याल में नगमा थी उस फिल्म में, तो वो भी मैंने दिलशाद से में देखी। टिकट कितने का था? मेरा सवाल हर दफ़ा यही होता है। दिलशाद में जब हमने देखी थी वो फिल्म, तो ईद का रश था और थोड़ा ब्लैक में हमने वो फिल्म ली, टिकट्स ली थी, तो मेरे ख्याल में 2 रुपये या ऐसा हमने यहाँ पर, ये मैं आपको 1974 या 75 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। और मज़े की बात यह है कि मेरा बल्दिया टाउन के इलाके से ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे 40 साल हो गए यहाँ, कभी पता नहीं चला कि दिलशाद नाम का सिनेमा भी यहाँ मौजूद है। आज मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इलियास भाई की निशानदही पर वो सिनेमा देखा और आपको भी दिखा रहा हूँ। बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता है। असल में मसला ये है कि मेरी उम्र जो है ना आप लोगों के सामने क्लियर हो रही है कि भाई ये तो बड़ा कदीम बंदा है, मगर बहरहाल फिल्मों के साथ एक ताल्लुक था और बहुत फिल्में देखी हैं, बड़ा शौक होता था, और उस वक्त तफरी भी यही थी ना। सही। अच्छा, रीजेंट सिनेमा ये दिलशाद से तकरीबन चंद मिनट की मसाफत पर ही है, 2-3 मिनट में अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो पहुंच जाते हैं, पैदल 5 मिनट का रास्ता लगेगा। तो रीजेंट के हवाले से कुछ यादें शेयर करें हमसे। हाँ, रीजेंट में मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं। रीजेंट में मैंने एक फिल्म देखी थी कमाल की, कमाल लेरी और नसीमा खान थे उस फिल्म में, रोड टू सवाब। अच्छा। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वो, और उसमें एक मकसूद साहब एक आर्टिस्ट थे जो वो स्वाद का पुल क्रॉस करते हुए दिखाया, तो उन्होंने एक रस्सी के ऊपर ना, वो उस वक्त तो बड़ा हमारे लिए बड़ी चीज़ थी कि यार रस्सी के ऊपर वो बाइक से पुल क्रॉस कर रहे हैं। सही। तो वो उस तरह की फिल्म थी। यहाँ पर मैंने बुड्ढा शेर फिल्म देखी, यहाँ पर मैंने बदर मुनीर की जो वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी दुल्हन एक रात की, वो मैंने रीजेंट सिनेमा पे देखी। अच्छा, अकमल साहब की एक फिल्म थी खानदान, हाँ वो फिल्म मैंने देखी। दिलादे सौदे फिल्म मैंने यहाँ पर देखी, और काफ़ी फिल्में देखी हैं। रीजेंट अच्छा सिनेमा था, और पंजाबी फिल्में ज़्यादातर रिलीज़ होती थी यहाँ पर,
तो इसलिए पंजाबी फिल्में ही हैं यहाँ पर दिखाई जाती हैं। लेकिन आखिरी वक्तों में यहाँ पर पश्तो फिल्में ज़्यादा लगना शुरू हुई थी और मुझे याद पड़ता है कि अपने पख्तून दोस्तों के साथ उनकी फरमाइश में मैं यहाँ फिल्म देखने आया था। ईद का दिन था और रीजेंट सिनेमा का जो टिकट फरोख्त करने वाला बंदा है वो मेहरान या FX वाइट कार पे आया था। तो सब ने कहा, बहुत रश लगा हुआ था, भाई हट जाओ भाई, वो टिकट वाला बंदा आ गया। देखा भाई कार से उतरा हो, बड़े भरम से अपनी टिकट गैलरी में बैठा हो, टिकट देना शुरू किया और रश का जो आलम था हमने देखा कि आज टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हुआ, टिकट हमें नहीं मिला। और लीजेंड के हवाले से ये भी मशहूर हुआ तो यहाँ जब शो ख़त्म हो जाता था तो किलो के हिसाब से निस्वार मिलती थी यहाँ पर। तो इतना मशहूर हो गया था। तो लीजेंड के हवाले से मेरी ये यादें हैं। इलियास भाई ने फिल्में देखी बहुत सारी, मैंने अंदर से सिनेमा नहीं देखा, फिल्म कोई नहीं देखी, लेकिन बस ईद के दिन का एक ये मौका था कि मैं टिकट खरीदने गया लेकिन नहीं मिला वहाँ पर। तो इससे थोड़ा सा ही आगे चलते हैं, बल्कि बिल्कुल सामने ही है मुसर्रत सिनेमा, रीजेंट के बिल्कुल सामने ही है। मेन रोड आगे चल के पुल क्रॉस करके जब जाते मतलब उसके हैं बिल्कुल सामने ही हो जाता है एक तरीके से। तकरीबन हाँ। मेन रोड पे उसकी होर्डिंग नज़र आती है मार्केट में, लेकिन सिनेमा थोड़ा सा अंदर करके। जी। तो आज हम गए तो बड़ी रौनक लगी हुई थी, इतवार का दिन था, रश था काफ़ी टिकट पे भी। और इलियास भाई आप यादें शेयर करें पुरानी। मुसर्रत सिनेमा जब मुझे याद पड़ता है, आज तो मैं जब गया तो मैं बड़ा हैरान रह गया। जिस वक्त हम वहाँ पर फिल्में देखा करते थे तो उस सिनेमा की छत नहीं होती, छत के बगैर एक सिनेमा था, ओपन एयर सिनेमा। ओपन एयर मगरिब के बाद शुरू होता हाँ, होगा। वो 7 बजे एक शो होता था और एक रात को 10 बजे शो होता था। सही। तो यहाँ पर मैंने लाला सुधीर साहब की एक फिल्म थी अजब खान, वो मैंने देखी थी। एक लाला सुधीर साहब की फिल्म थी खैबर पास, रेशमा, ठीक है, और पगड़ी सा बाल जट्टा। ये फिल्में जो है ये मुसर्रत सिनेमा मैंने देखी थी, बहुत कम मतलब देखी हैं, मगर ये मुझे याद है कि ये 3-4 फिल्में जो हैं तो ये फिल्में मैंने, दुल्ला भट्टी एक फिल्म थी, वो मैंने हम असल में ज़्यादातर लाला सुधीर को लाइक करते थे उस ज़माने में, एक्शन फिल्में ज़्यादा लाइक करते थे, तो लाला सुधीर की फिल्में हम मिस नहीं करते थे। सही। तो मुसर्रत सिनेमा के जो मौजूदा हालात हैं कैसे लगे आपको? यादें यहाँ पर ताज़ा हुई आपकी यहाँ पर आके? नहीं शौकत भाई, आज मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत हुई ना मुसर्रत सिनेमा को देख कर हुई कि कराची में इस वक्त मुसर्रत सिनेमा से ज़्यादा अच्छा सिनेमा नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो मशीनरी है जहाँ से वो फिल्म चलती है, प्रोजेक्टर जो है वो बड़ा लेटेस्ट, और वो डिजिटल जो है 2 ऑप्शन है वहाँ पर ना, तो वो प्रोजेक्टर से भी चलाते हैं, डिजिटल भी चलाते हैं। तो कब से अफजल भाई आप यहाँ पर? यहाँ 82 से। 1982 से? जी जी। तो मैंने सुना है कि सिनेमा की छत नहीं होती थी शुरू में। छत नहीं होती थी, उर्दू पंजाबी सब मिक्स फिल्में लगती थी। अच्छा। हाँ, और बड़े सेठ थे जो जिंदा उन्होंने रखा था मुझे काम। सही सही सही। तो आपने कितना अर्सा हो गया 82 से अब तक? आप अपना अंदाजा अगर 40 साल से ऊपर अर्सा हो रहा है आपको। ठीक है। तो आपने खुद भी फिल्में देखी यहाँ पर? यहाँ पर उर्दू फिल्म ना, मैं एज ए ऑपरेटर हूँ यहाँ। ऑपरेटर है यहाँ? सिनेमा ऑपरेटर मशीन का। अच्छा। हाँ हाँ, अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं आप? हाँ, जी जी। मैं जितनी भी फिल्में चलाई हैं ओपन सिनेमा में मैंने खुद चलाई हैं यहाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और अभी तक चला ही रहा हूँ मैं। तो अभी जो मतलब सिनेमा में वो तो चल नहीं रहा, डिजिटल चले गए सारे? हाँ, तो मेरे पास दोनों चलता है। अच्छा। अभी इस टाइम जो चल रही है ना, मशीन चल रही है। मशीन चल रही है? हाँ, इसके बाद फिर मशीन चलेगी, फिर डिजिटल चलेगी। मेरे पास दोनों सिस्टम लगा हुआ है ऊपर। मुसर्रत सिनेमा के दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं? हाँ, दोनों कवर करते हैं, दोनों चलाते हैं। बहुत सारे सिनेमा में ये मशीनरी जो है ना स्क्रैप की सूरत में हमें दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर मुझे देख के प्रोजेक्टर को देख के उस पर फिल्म चल रही थी पुरानी रील, तो बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने बताया कि डिजिटल सिस्टम मतलब USB से और कार्ड वाली फिल्म भी यहाँ चलाई जाती है दोनों तरीके से। नई और पुरानी फिल्में दोनों यहाँ मुसर्रत सिनेमा पर रन की जा रही हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और तारीखी सिनेमा के हवाले से मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन सिनेमा साइट का इसको कहा जा सकता है। और अच्छा, मुसर्रत सिनेमा की जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, वहाँ जो मैंने एक बोर्ड देखा तो फिर मैंने मालूम भी किया कि अजान के टाइम पे वहाँ पर मतलब फिल्म रोक दी जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यार अभी भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और मुसर्रत जैसे सिनेमा में इस चीज़ को मतलब बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है और बहुत अच्छा। फिर मैंने कंफर्म भी किया तो कहने लगे कि जी बिल्कुल काम होती है तो हम प्रोजेक्टर रोक देते हैं। अहमद भाई, मुसर्रत सिनेमा में आप कब से हैं? मैं मुसर्रत सिनेमा हूँ सन 1974 से। 74 से? जब ये ओपन था सिनेमा। अच्छा, ओपन था। तो पहली तनख्वाह आपकी कितनी लगी यहाँ पर? तनख्वाह पहली कितनी मिली थी यहाँ पर? तनख्वाह तो जब सस्ता दौर था 300 रुपये तनख्वाह मिलती थी महीने की? हाँ, आपने सस्ता दौर था। खुद भी फिल्म देखी यहाँ पर? खुद भी फिल्म देखी यहाँ पर? मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, इंडियन फिल्में बहुत बेशुमार देखी हैं।
और सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी यहाँ पर आपको? मुझे ओए ओए, कौन सी, पाकिस्तानी या जो इंडियन? दोनों बताएं। फिल्में तो सर बहुत है अच्छी है। हाँ। उर्दू भी है, पंजाबी भी है, इंडियन भी है, हैं? आपको कौन सी अच्छी लगी पाकिस्तानी? मुझे इश्क लैला। इश्क नैना। इश्क लैला। इश्क लैला। कर तेरी महफिल से ये दीवाने किधर जाए, जिसे वो शम्मा ठुकराए वो पैमाने किधर जाए, निकल कर तेरी महफिल से। ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। दिलशाद मुशर्रफ और रिजेंट सिनेमा के बारे में नई मालूमात में इजाफा हुआ होगा और देख कर आपको हैरत और खुशी भी महसूस हुई होगी जैसे कि मुझे हुई। तो इलियास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने नाजरीन से कि अगर आपको ये चैनल पे जो चीज़ें हम पेश कर रहे हैं, अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं, तो आप यकीनी बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको आगे शेयर करें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई तजवीज़ आती है समझ में कि जी ये चीज़ें इसमें और करें तो और बेहतर हो सकता है प्रोग्राम, तो हमें अपनी तजावीज़ से भी मतलब मुतल्ला करें ताकि हम उसको मतलब फॉलो करें और आपके लिए ये जो प्रोग्राम है इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।